Hello students, myself Vijendra Sharma, लेक्चरर आईपी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस आउटपुट डिवाइसेस। लास्ट वीडियो में आपने कंप्यूटर सिस्टम के वेरियस इनपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी किया और उसमें आपने नॉलेज गेन की अबाउट द वेरियस इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ हियर इन दिस वीडियो we'll discuss various output devices. Let us start. Output devices. Devices that are used to receive the output of processed data by the computer in the form of display, print, audio, video that user can understand and use it. आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से जो रिजल्ट आते हैं, जो भी प्रोसेस डाटा आता है, उनको अवेलेबल करना, यानी कि जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स हैं उनको हमें आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से प्रोवाइड करता है। तो ये रिजल्ट्स जो हैं, ये रिजल्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले, वो डिस्प्ले फॉर्मेट डिस्प्ले भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें प्रिंटेड फॉर्मेट में भी आउटपुट अवेलेबल हो सकती है और वो ऑडियो फॉर्मेट में भी हो सकती है, साथ ही साथ कैन बी इन वीडियो। तो जो कंप्यूटर से प्रोसेस्ड डाटा की आउटपुट हमें मिलेगी वो हम उसको डिस्प्ले में भी ले सकते हैं और प्रिंटेड फॉर्मेट में पेपर पर प्रिंटेड भी ले सकते हैं और स्पीकर के थ्रू ऑडियो भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो आउटपुट जो है वीडियो फॉर्मेट में आनी चाहिए तो वो भी हमें उस फॉर्मेट में भी आउटपुट अवेलेबल हो सकती है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो आउटपुट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम हार्ड कॉपी की शेप में आउटपुट ले सकते हैं जिसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेट इमेजेस को प्रिंटर के द्वारा पेपर पर प्रिंट करते हैं, और दूसरी फॉर्म जो है आउटपुट की वो हो सकती है सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, जिसको हम एक डिजिटल कॉपी भी बोल देते हैं। और ये सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में हमारे को जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन के मॉनिटर्स के थ्रू भी हम ले सकते हैं या फिर ऑडियो फॉर्मेट में भी हम आउटपुट ले सकते हैं। यानी कि सॉफ्ट कॉपी उसको बोलते हैं दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, हार्ड कॉपी विच इज अवेलेबल इन फिजिकल फॉर्म। लाइक जब हमें आउटपुट पेपर पर मिलती है तो हम उसे कहेंगे कि ये हार्ड कॉपी की शेप में मिल रही है हमें आउटपुट, और अगर हमें वो आउटपुट मॉनिटर के द्वारा यानी कि डिस्प्ले फॉर्मेट में ऑडियो के द्वारा मिलती है तो हम उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो ये तो हुई इंट्रोडक्शन अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। तो अब हम इन डिवाइसेस को थॉरली डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो वेरियस आउटपुट डिवाइसेस हैं उनमें मेनली हमारे पास मॉनिटर आता है, प्रिंटर्स भी हैं, प्लॉटर्स भी हो सकते हैं और आपके पास स्पीकर्स के थ्रू भी आउटपुट आ सकती है। इसके अलावा प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट का मीडियम है। तो हम इन सभी को सेपरेटली इंडिविजुअली एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। एज आई ऑलरेडी शेयर विद यू, हमारे पास दो टाइप से हम आउटपुट ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं सॉफ्ट कॉपी की शेप में, दूसरा ले सकते हैं हार्ड कॉपी की शेप। तो जो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस यानी कि हमें जो आउटपुट फिजिकल फॉर्मेट में नहीं मिलती लेकिन हम उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, तो वो हम एक जो हमारे पास सबसे पॉपुलर मीडियम है सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस का, वो है मॉनिटर। आपने कंप्यूटर तो सभी ने देखा है, उसमें जो स्क्रीन सामने आती है जस्ट लाइक टीवी, तो उसको कहते हैं हम मॉनिटर। तो ये मॉनिटर जो है इसमें आउटपुट यानी कि जो रिजल्ट कंप्यूटर प्रोसेस करता है उनको हम मॉनिटर पर देख पाते हैं। मॉनिटर हमारे पास
वेरियस कैटेगरी में या डिवाइड टेक्नोलॉजी के हिसाब से CRT मॉनिटर हो सकते हैं, LCD या LED मॉनिटर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आउटपुट हम प्रोजेक्टर के थ्रू भी ले सकते हैं और स्पीकर के थ्रू भी हम आउटपुट ले सकते हैं। तो ये तो है हमारे पास कैटेगरीज सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस की। दूसरी तरफ हम देखें तो हार्ड कॉपी डिवाइसेस में हमारे पास मेनली आता है प्रिंटर्स। प्रिंटर में भी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, इनको हम थोड़ा सा आगे स्टडी करेंगे इंडिविजुअली सेपरेटली। और प्रिंटर के अलावा हमारे पास एक कैटेगरी और है प्लॉटर। प्लॉटर में भी आगे फिर फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अब हम इन सभी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर सेपरेटली एक ओवरव्यू से लेंगे। तो लेट अस सी है विद द फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइस है। जो भी रिजल्ट्स इमीडिएटली आते हैं उनको हम मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाते हैं। तो मॉनिटर विच इज़ कॉमनली कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट और समटाइम वी से VDU। एज आई ऑलरेडी शेयर विद यू, मॉनिटर जो है हमारे पास मेनली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, ये अब ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट हो चुके हैं। अब ये मॉनिटर कम ही यूज़ हो पाते हैं, कम ही यूज़ होते हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और दूसरी कैटेगरी के मॉनिटर आते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो आजकल मोस्टली चल रहे हैं। तो इन मॉनिटर को का भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मॉनिटर्स में जो हमारे पास ये मॉनिटर आपके पास यहाँ पर स्क्रीन में आ रहा है, ये मॉनिटर हमारे पास जो मॉनिटर डिस्प्ले हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये मॉनिटर पहले यूज़ होते थे, आज के समय में इनका यूज़ बहुत कम है। जहाँ कहीं पुराने मॉनिटर्स वर्किंग में हैं तो वही अवेलेबल है। अदरवाइज़ ये मॉनिटर क्योंकि साइज़ में बड़े होते थे, बल्कि होते थे और पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, इस वजह से इनका अब यूज़ कम होता है। इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो है कैथोड रे ट्यूब इज़ यूज टू डिस्प्ले इन दीज मॉनिटर। तो ये वही ट्यूब है जो हमारे पास, जो हमारे टीवी, ओल्ड टीवी, बड़े जो टीवी आते हैं उनको उनमें भी यही ट्यूब यूज़ होती थी। एंड here the display is made up of a small picture element called pixel, यानी कि छोटे छोटे डॉट से यहाँ पर पिक्चर बनती है। जो भी डिस्प्ले आता है वो डॉट से बना होता है। स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्वालिटी, यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन पर जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी ज़्यादा पिक्चर की क्वालिटी बेटर आती है। तो वो डॉट्स को हम यह कहते हैं पिक्सल। इन मॉनिटर के साथ जो मेजर प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से ये एब्सोल्यूट भी हो चुके हैं, ये साइज में एक तो बड़े होते हैं, और दूसरा हाई पावर कंजप्शन, यानी कि बिजली भी इसमें ज़्यादा लगती है। तो आज हमारे पास जो मॉनिटर है वो थोड़ा लाइट वेट आ चुके हैं। तो लेट अस सी है द अनदर टाइप ऑफ मॉनिटर है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। तो आप मॉनिटर देख के पहचान गए होंगे कि आजकल मोस्टली यही मॉनिटर यूज़ होते हैं। ये मॉनिटर साइज में छोटे होते हैं, वेट इनका कम होता है, और इवन पावर की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। हम इन मॉनिटर को यहाँ तक कि वॉल पर भी हैंग कर सकते हैं। और अगर हमें इसी टेक्नोलॉजी को हम अब आज के समय में वॉचेस में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सेम टेक्नोलॉजी जो मॉनिटर में, इन मॉनिटर में यूज़ होती है, उसी टेक्नोलॉजी से हमारे पास आजकल रिस्ट वॉचेस बन रही हैं। यानी कितनी लाइट वेट टेक्नोलॉजी है। एज आई ऑलरेडी रिटन हियर, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स एंड लैपटॉप्स, जो ये हमारे पास डिस्प्ले के लिए यूज़ होती है।
ये मॉनिटर भी टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो हमारे पास ये दो टाइप्स के होते हैं, इमर्सिव डिस्प्ले और नॉन इमर्सिव डिस्प्ले। तो ये मॉनिटर्स का ओवरव्यू सही आपके सिलेबस में है in the ninth class. So we are not going in detail about the different technology in these flat panel display monitors. तो अब हम बात करेंगे दूसरी दूसरी आउटपुट डिवाइस के बारे में, और वो है प्रिंटर। प्रोवाइड आउटपुट एज हार्ड कॉपी बाय प्रिंटिंग ऑन पेपर। एज आई ऑलरेडी शेयर विद यू कि हमारे पास दो टाइप के आउटपुट्स हम ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी की शेप में और दूसरी ले सकते हैं हार्ड कॉपी के शेप में। तो ये जो प्रिंटर है ये हमें हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हमारे को ये पेपर पर प्रिंटिंग प्रोवाइड करते हैं, और ये जो हम प्रिंट लेंगे उसको हम फर्दर लेटर ऑन भी सेव करके रख सकते हैं। प्रिंटर से तो वैसे आप अवेयर ही होंगे, आपने देखा ही है। तो मेनली जो प्रिंटर है वो दो कैटेगरी में आते हैं, अगर हम इसको ब्रॉडली डिवाइड करें। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर हम इसको मोटे तौर पर आपको समझाएं कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, ऐसे प्रिंटर जो पेपर पर स्ट्राइक करके प्रिंट करें उनको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, यानी कि ये पेपर से टच होते हैं प्रिंटिंग करते टाइम, इनका जो हेड है। और बेसिकली ये इसमें इन प्रिंटर्स में पेपर और प्रिंटर का जो जिसने प्रिंट करना है उसको हम हेड बोल देते हैं। तो वो जो हेड है वो पेपर पर स्ट्राइक होता है, लेकिन पेपर और हेड के बीच में एक रिबन होगा, उसमें इंक लगी होती है, और जैसे ही वो हेड जो है वो पेपर पर स्ट्राइक करने के लिए जाएगा, बीच में रिबन होगा, और रिबन से इंक का इंप्रेशन जो है वो पेपर के ऊपर छप जाता है। ये प्रिंटर्स की जो प्रिंटिंग कॉस्ट आती है वो कम होती है, लेकिन प्रिंटिंग क्वालिटी कोई खास अच्छी नहीं होती। इस कैटेगरी में हम देखें तो ब्रॉडली करेक्टर प्रिंटर आते हैं और लाइन प्रिंटर, ये दो कैटेगरी के प्रिंटर्स होते हैं। इसकी डिटेल हम नहीं जा रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में, इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। और तो दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इस कैटेगरी के प्रिंटर्स का जो प्रिंटर हेड है या जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है या जो प्रिंटिंग जब ये करते हैं तब ये पेपर को डायरेक्ट टच नहीं करते, बल्कि ये दूर से ही एक डिफरेंस से ही इंप्रेशन के थ्रू पेपर पर इंक स्प्रेड करते हैं, जिसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज होती है, और वो प्रिंट करते हैं पेपर पर इंक स्प्रेड करके यूजिंग द डिफरेंट टेक्नोलॉजी। इस कैटेगरी में मेनली आते हैं इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। और इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की खासियत ये है कि ये इन प्रिंटर्स की प्रिंटिंग क्वालिटी बेस्ट होती है। ये पिक्चर्स भी अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर में टेक्स्ट क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। और इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कुछ एक प्रिंटर तो ऐसे हैं कि वो पिक्चर प्रिंट ही नहीं कर पाते, केवल वो करेक्टर ही प्रिंट करेंगे। और कुछ प्रिंटर्स में करेक्टर प्रिंटिंग की भी लिमिटेशंस रहती है, लेकिन फिर भी इनके अपनी मेरिट्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर की और नॉन इम्पैक्ट की अपनी मेरिट्स हैं, अपनी डीमेरिट्स हैं, जिसको हम डिटेल में 10th क्लास में स्टडी करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है, ये देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर के ऊपर यहाँ थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं जो मैंने अभी आपसे बातें कही। प्रिंट द करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। देयर इज ए फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज।
कि टेक्स्ट या इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर पेपर के साथ फिजिकल कांटेक्ट होता है। These are very slow and slow consumable cost, sorry, very low consumable cost। तो इनकी कॉस्ट भी कम होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट कम आती है, लेकिन ये नॉइजी होते हैं। एंड दीज प्रिंटर आर यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग, यानी कि अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर्स प्रिंट करने हैं तो उसके लिए हमारे को यही प्रिंटर बेस्ट रहते हैं, क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा। अब एक लिटिल ओवरव्यू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का भी ले लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, as I already shared with you, print the character without using the ribbon। यानी कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उनमें प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में एक रिबन होता है जिसमें इंक लगी होती है, और हेड जो है उस रिबन से स्ट्राइक करता पेपर के ऊपर, प्रेस होता है जिससे कि वो रिबन की इंक उस पर छप जाती है। लेकिन यहाँ ये टेक्नोलॉजी नहीं है। एंड अगेन सेकंड थिंग इज हियर, इट प्रिंट कंप्लीट पेपर एट ए टाइम। एंड द मोस्ट important or major difference is here, no physical contact between printer head and paper। These are faster than impact printer and also not noisy। high quality printing करते हैं and support many fonts and different types of character and their size। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मेनली आते हैं टू कैटेगरी के, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। तो ये हमारे पास हो गया डिटेल्ड ओवरव्यू, ये रखी ली डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नाउ here is the another output device, plotter। Plotter is what? Plotter is just like a printer। then why हम इसको अलग क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि these are used to print the large graphs, large design on a large paper। देखिए जो प्रिंटर है वो हमने देखे होंगे, अपने स्कूल में भी देखे होंगे, ऑफिस में देखे होंगे। वो टेबल पर पड़े होते हैं, हम एक पेपर डालते हैं और उस पेपर पे हम कंटेंट को प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा ग्राफ है, यह एक बहुत बड़ा डिज़ाइन है, जो इंजीनियरिंग का डिज़ाइन है या इंजीनियरिंग की कोई ड्राइंग है, उसको अगर प्रिंट करना है एक बहुत बड़े पेपर पर, तो उसके लिए हम प्रिंटर को नहीं यूज़ कर सकते। उससे थोड़ा मिलती जुलती टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं प्लॉटर, जिसके ऊपर हम, इसमें थोड़ा काम करने का तरीका डिफरेंट रहता है। प्लॉटर में क्या होता है कि अ, एक आप देख लीजिए कि एक बहुत बड़ा टेबल पे या बहुत बड़े टेबल के साइज़ का वो प्लॉटर सा रहेगा, और उसके ऊपर एक हेड होगा जो जैसे पेपर उसके सामने आएगा, वो 1 मीटर चौड़ा पेपर भी हो सकता है, लंबा काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके ऊपर प्रिंटर हेड इधर-उधर घूम के प्रिंटिंग करता है। तो आप ये रख लीजिए कि प्लॉटर इज़ यूज्ड टू प्रिंट द लार्ज ग्राफ और लार्ज डिज़ाइन ऑन ए लार्ज पेपर। And where these are used? These are used to print the construction map, engineering drawings, architectural plan and business chart etc। तो ये प्लॉटर जो हैं इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, कंस्ट्रक्शन मैप में, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और बिजनेस चार्ट वगैरह में यूज़ होते हैं। हमारे पास अगर हम प्लॉटर की कैटेगरी देखें तो हमारे पास 2 कैटेगरी के प्लॉटर्स आते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर्स एंड अनदर इज ड्रम प्लॉटर। तो ये मुझे लगता है आप क्लियर हो गया होगा कि एक प्रिंटर जो छोटे पेपर पर प्रिंट करता है, जैसे हम जनरली यूज़ कर रहे होते हैं, ऑफिस में आपने देखे हैं, प्लॉटर जो बहुत बड़े लार्ज पेपर पर प्रिंट करते हैं। तो अब हमारे पास एक और आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्क्रीन पर प्रोजेक्टर अपीयर हो रहा है
इससे मिलते जुलते प्रोजेक्टर जो हैं आपने सभी ने देखे होंगे। और ये मेनली आजकल जो हमारे कुछ फेस टू के स्कूल्स हैं उनमें ज्ञान जो यूज हो रहा है वो भी एक प्रोजेक्टर का ही एग्जाम्पल है, जिसमें इन प्रोजेक्टर को यूज़ किया जा रहा है क्लास में टीच करने के लिए। इवन जो फेस वन में लैब्स बनी हैं वहाँ पर भी ये ज्ञान दिए गए हैं। तो आपने देखा होगा स्कूल्स में टीच करने के लिए प्रोजेक्टर यूज़ किए जा रहे हैं। प्रोजेक्टर यूज़ कैसे होते हैं? ये जो प्रोजेक्टर है इसमें कंप्यूटर से इनपुट दी जाती है और कंप्यूटर के जो रिजल्ट्स हैं वो इस प्रोजेक्टर के थ्रू सामने एक दीवार पर या किसी डिस्प्ले बोर्ड पर इनको जूम करके दिखाया जाता है। यानी कि प्रोजेक्टर में आपको यहाँ दिख भी रहा है, ये जो लाइट निकल रही है ये लाइट जहाँ आगे दीवार पे टकराएगी वहाँ पर जो व्यू मॉनिटर में एक छोटी सी जगह में आना था वो व्यू आपको एक बहुत बड़े एरिया में दीवार में डिस्प्ले में लिया जा सकता है। तो हियर द प्रोजेक्टर कैन बी यूज्ड एज एन आउटपुट डिवाइस। It generate an image in a large size which is basically can be produced on wall or another surface. प्रोजेक्टर को मेनली हम एक रूम में, एक हॉल में अपना लेक्चर देने के लिए, अपनी क्लास में टीचर पढ़ाने के लिए या बिजनेस में एक बिजनेस मीटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये रख लीजिए कि मॉनिटर की जो हमने अभी पढ़ा, मॉनिटर की एक डिसएडवांटेज है कि मॉनिटर मेनली हम यूज़ करते हैं किसी एक पर्सन ने जब रिजल्ट देखनी हो उसके लिए। लेकिन अगर हमें वही आउटपुट एक रूम में बैठे हुए बहुत सारे लोगों को दिखानी है तो हम यहाँ प्रोजेक्टर की हेल्प लेंगे और कंप्यूटर की आउटपुट जो है वो इसको प्रोजेक्टर को अवेलेबल करवाएंगे और प्रोजेक्टर उसी को एक बड़ी वॉल पर, एक बड़ी लार्ज स्क्रीन पर शो कर देगा। So now one another output device can be speakers. So speaker most common type of audio output device, यानी कि कंप्यूटर के रिजल्ट हम ऑडियो के थ्रू भी ले सकते हैं। यहाँ हम बात करें तो लैपटॉप और मोबाइल जो कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक है हमारे मोबाइल्स, इनमें स्पीकर इनबिल्ट होते हैं। और अगर इनबिल्ट नहीं है लाइक है जैसे हमारे पास लैब्स में कंप्यूटर लगे होते हैं उनमें हम एक्सटर्नल स्पीकर अटैच करके भी हम जो वैरायटी ऑफ ऑडियो प्लगइन इसमें प्लग्स बने हुए हैं उसमें हम स्पीकर्स को ऐड करके कंप्यूटर की आउटपुट ले सकते हैं। हेडफोन इज अनदर टाइप ऑफ आउटपुट ऑडियो आउटपुट डिवाइस, यानी कि हेडफोन जो हम कान में लगाते हैं तो आउटपुट तो उसमें भी स्पीकर के थ्रू ही आ रही है, तो वो भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस ही बन जाती है। तो मेनली आउटपुट डिवाइसेस जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर के जो रिजल्ट्स हैं उनको हमारे तक पहुंचाने के लिए जो डिवाइसेस हेल्प करती हैं उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो ये हमने कुछ आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर डिस्कस किए। अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंटर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। तो ये आपने नोट्स बनाने हैं। व्हाट इज ए प्रोजेक्टर, एक्सप्लेन यूज ऑफ प्रोजेक्टर। What is monitor, explain with its type. You can take the help of internet to prepare all these assignments. तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।